सबसे पहले तो हमको समझना है कि ग्रेटिट्यूड होता क्या है। इसको हिंदी में एक वर्ड होता है ना, आभार व्यक्त करना, लाइक वी आर ग्रेटफुल, वी आर थैंकफुल कि हाँ हैं चीज़ें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, हम थैंकफुल नहीं होते हैं, हम ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को, राइट। तो वहाँ से ग्रांटेड से क्या होता है कि सारा जो रिलेशनशिप डैमेज जो होता है हमारे लाइफ में, उसका बहुत बड़ा कॉज जो होता है वो ग्रैटिट्यूड का नहीं होना होता है। हम चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं लाइफ में, कि अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है तो ये उसका काम है कि हमारे लिए करे। हम पीछे मुड़ के उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं कि हाँ थैंक यू, मतलब तुमने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला मेरे लिए, या मेरे लिए फिजिकल कोई काम किया, या मेरे लिए पैसे ही खर्च किए तो मैं तुमको थैंक यू बोल रही हूँ, या मेरे लिए एक अच्छा थॉट ही अपने दिमाग में लेके आए, मेरे लिए चिंता की तो मैं तुमको थैंक यू बोल रही हूँ। हमारा ऐसा नेचर नहीं होता है, राइट। तो ग्रैटिट्यूड और थैंक यू नहीं करने से क्या होता है कि जो मैंने अपने ऊपर देखा है, जब मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं करती थी और जब मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, तो जब नहीं करती थी तब मैं नॉर्मल इंसान थी, जब करना शुरू किया तो मेरा ईगो खत्म हुआ बहुत ज़्यादा। जो रफनेस होती है ईगो की, जो एजेस रफ होते हैं, कि मतलब उनसे खरोंच लग जाए, इतने रफ एजेस होते हैं ईगो के, कि आप सबसे लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, और आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि आप ही सबसे अच्छे हो, आप ही सारा काम करते हो। तो वहां से आप नीचे आ जाते हो जब आप ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करते हो। जैसे अभी तक क्या था सबके हमारे दिमाग में, अपनी बॉडी को लेके, क्या मैं हूँ, मेरा बॉडी है, ऐसा था ना। अभी बॉडी के मैंने पार्ट्स तोड़ तोड़ के दिखा दिए कि कितने सारे चीज़ों को मिलके हमारा बॉडी बनता है, राइट। तो अभी क्या है, अभी तो हमको जब ग्रेटिट्यूड करना होगा तो हम हर अंग को ग्रेटिट्यूड करेंगे, हम हर एक चीज़ को थैंक यू बोलेंगे। अगर हम काम कर रहे हैं तो थैंक यू बोलेंगे, अगर हम चल रहे हैं तो थैंक यू बोलेंगे, हम दौड़ रहे हैं हमारे लंग्स को थैंक यू बोलेंगे, हमारा हार्ट अच्छा है तो उसको थैंक यू बोलेंगे। तो बॉडी को तोड़ दिया मैंने, जैसे ही बॉडी को इतने सारे पीसेस में तोड़ दिया तो क्या ईगो रह गया बॉडी के नाम का? मैं कहाँ गया, आई कहाँ गया अब? आई है क्या, मैं है क्या यहाँ पे? क्या तुम हाथ हो, पैर हो, नाक हो क्या? समझ में आ रही ना मेरी बात? नहीं आ रही तो मुझसे क्वेश्चन पूछना आप लोग, कि अभी तक था कि मैंने ये काम किया, ठीक है, तुमने ये काम किया, किसने किया ये काम? तुम्हारे हाथों ने किया, तुम्हारे मुंह ने किया, तुम्हारे पैरों ने चल के किया, किसने किया? तुम क्या हो? तो पहला ब्रेकेज हमारे अंदर यही होता है। यहीं पे जो अहम भावना होती है, जो ईगो होता है हमारा कि नहीं नहीं मैंने किया, वो ईगो टूटना शुरू हो जाता है। हमको दूसरों को भी थैंक यू बोलना पड़ता है, दूसरों को भी अहमियत देनी पड़ती है। होती है ना दूसरों को अहमियत देना, कि नहीं नहीं मैं तो कर लेती, लेकिन अगर मेरे पैर इतने स्ट्रांग नहीं होते तो मैं कैसे कर पाती, राइट। मेरे हाथों में इतनी शक्ति नहीं होती तो मैं कैसे कर पाती। तो हम, या मेरा दिमाग इतना तेज नहीं होता, या मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती तो मैं कैसे पढ़ाई लिखाई कर पाती, कैसे ऑफिस का काम कर पाती। तो यहाँ पे ईगो को क्या किया, इतने सारे टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने, कि तुम अकेले तो कुछ हो ही नहीं, इतनी सारी चीजें मिलके एक बॉडी बना था। अभी तो मैंने सिर्फ आउटर बॉडी की बात की है, इनर बॉडी की तो बात ही नहीं की है मैंने। अभी तो मैंने उन अंगों की बात की है जो हमको दिखाई देते हैं आंखों से, राइट। तो यहीं पे पहला ही ईगो टूट गया। अब अगर कोई कहे कि नहीं हमने 10 किलोमीटर चल के ये काम किया था, तो हम सोचेंगे ना कहने से पहले कि चल कौन रहा था, मेरे पैर चल रहे थे ना। तो थैंक यू तो मुझे मेरे पैरों को बोलना चाहिए। क्या हो अगर पैर जवाब दे दे, बीच में बोल दे कि नहीं चलूंगा, तो क्या कर लोगे, राइट। हम जीना चाहते हैं, हाँ सब अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अगर हार्ट धड़कना ही बंद कर दे तो क्या कर लेंगे हम? तो हमको हार्ट को थैंक यू बोलना पड़ेगा ना, कि ब्लड पंप कर रहा है, हमको जिंदा रखा हुआ है। हम्म। फिर हमारे नर्व्स में खून दौड़ता रहता है, पानी दौड़ता रहता है, हमको उसको थैंक यू बोलना पड़ेगा ना। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है तुरंत।
तो उनकी देखभाल करना, उनको थैंक यू बोलना, उनको कहना कि हाँ, आप मेरे लिए काम करते हो, मुझे ये पूरा के पूरा समझ में आता है, और मैं थैंक यू कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो। अब जिन्हें भी काम पे रहता है कि मैंने बहुत काम किया, बहुत काम किया, क्या आपने हार्ट की तरह काम किया कभी? कि हम सो रहे हैं तब भी हार्ट चल रहा है? क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम किया कभी, कि हम सो रहे हैं, खाना पच रहा है पेट में? राइट? तो ग्रेटिट्यूड समझने से ईगो कितना कम हुआ। हम कहते हैं ना कि हमें सेवा करनी है, हमें मदद करनी है, हमें ये करनी है। हमारे अंग जो हमारी सेवा करते हैं, क्या हम उस तरह से किसी की सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं, वो यहीं पे आके टूट जाते हैं और हमको बेहतर इंसान बनाते हैं। अब अगर हम, कोई हमें कुछ ला के देगा, अगर हमें कोई हमारा कोई छोटा सा काम करके देगा, तो हमको मन में थैंक यू होगा, ग्रेटिट्यूड होगा उसके लिए कि अरे बाप रे, इसने हमारे लिए ये करके दिया, हमें खाना बना के दिया या हमारा ये काम करके दिया। सो आई एम थैंकफुल, क्योंकि उसने अकेले नहीं किया, उसके बॉडी ने भी किया है, उसके हाथ पैर बॉडी ने, सबने मिल के ये काम मेरे लिए किया है। तो मुझे इसके लिए सबको थैंक यू बोलना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। तो मुझे थैंक्स गिविंग जो अमेरिका में होता है, मुझे बहुत ही अच्छा फेस्टिवल लगता है कि कम से कम आप साल में एक दिन आप सबको याद करके थैंक यू तो बोलते हो। राइट? हर किसी को थैंक यू बोला जाता है, हर को ग्रेटिट्यूड शो किया जाता है कि आपके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। उतने से क्या होता है कि हमारा हमारा स्वभाव जो है वो नम्र हो जाता है। जो अक्खड़पन रहता है ना हमारे अंदर, लोगों से लड़ लेने का, भिड़ लेने का, चिल्लाने का, वो सारा के सारा शांत हो जाता है। हमें समझ में आता है कि हम क्या हैं, पूरा यू नो कम्युनिटी का एक पार्ट है, सिस्टम का एक पार्ट है। हम अकेले तो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। राइट? मैं आई मेरे बॉडी के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। मेरा बॉडी इतने सारे ऑर्गन्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। अगर सारे ऑर्गन्स और हार्ट नहीं हो तो क्या होगा? हम जिंदा नहीं रह सकते। सारे ऑर्गन्स हो, लेग नहीं हो तो क्या होगा? हम चल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैं हूं क्या? मेरा खुद का बॉडी क्या हो गया? एक कम्युनिटी हो गई, अ पूल ऑफ ऑर्गन्स, एक पूरे अंगों का एक झुंड जैसा हो गया। इतनी सारी चीजें मिली तब जाके मैंने कोई काम किया। तो मेरा खुद का अस्तित्व क्या हुआ यहाँ पे? बहुत छोटा सा हो गया ना। इतना बड़ा तो हुआ नहीं कि मैं जाके लड़ जाऊं किसी के साथ। हम्म, तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी हमारे लिए छोटा सा भी काम करे ना, तो उसके लिए हमेशा मन में आभार, थैंक यू रखना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत इसकी कैपेसिटी थी, इसने उतना नहीं किया, इसने थोड़ा ही सा किया मेरे लिए। एटलीस्ट उसने किया तो कुछ, अपने जीवन से समय निकाल के उसने हमारे लिए कुछ किया। तो हमको उतनी बात उसकी समझनी चाहिए कि हाँ, उसने समय निकाला, हमको देखा, हमको किया, तो हमको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। सो ग्रेटिट्यूड जो होता है वो सिर्फ हेड में नहीं होता, दिमाग में नहीं होता, दिमाग से सोचने से नहीं होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि आपके हार्ट में ग्रेटिट्यूड आ जाता है, दिल में ग्रेटिट्यूड होता है। और तुम हमेशा देखो, किसी को थैंक यू बोल के देखो, कितना अच्छा लगता है। जब किसी को थैंक यू बोलने जाते हो, कितनी अंदर से खुशी होती है। उसको थैंक यू बोलते हो किसी को भी, और उसके चेहरे पे जो छोटी सी स्माइल आती है, वो स्माइल देख के कितनी खुशी होती है। तो क्या हम थैंक यू बोलने से छोटे हो गए क्या? छोटे तो नहीं हुए कहीं से भी। लोगों को थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड शो करना, हमारे लाइफ में ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऐड करता है। राइट? अगर हम सिर्फ लड़ते रहें, चिल्लाते रहें, तो क्या होगा? लोगों का चीज़ें लेके ग्रेटिट्यूड शो ना करें, तो हमारी जिंदगी जो है वो ड्राई हो जाएगी, एकदम रूखी सूखी जिंदगी हो जाएगी। वहीं हम थैंक यू बोलते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ। उसके बाद से आता है कि हम, जब हम में बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, ईगो होता है, तो हमको क्या लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमको लगता है कि सब चीज़ें हमारे चलते हो रही है, हम सबका करता धरता है।
लेकिन जैसे ही ग्रेटिट्यूड समझ में आता है तो समझ में आता है कि नहीं, हम मेरे से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं। अगर इतनी सारी चीजें साइड में ना रहें तो मैं तो चल भी नहीं सकती, खड़ी भी नहीं हो सकती, सांस भी नहीं ले सकती। अगर पूरा सपोर्ट सिस्टम चारों तरफ से ना हो, अगर जन्म होने के साथ ही हॉस्पिटल ना हो, डॉक्टर ना हो, माँ बाप ना हो पालने के लिए, तो हम कैसे बड़े होते हैं? राइट, तो पहला ग्रेटिट्यूड किसको जाता है? उस नर्स को, डॉक्टर्स को, या पहले जमाने में जो दाई हुआ करती थी, जो भी होती थी, उसको, कि उसने सबसे पहले हमें अपने हाथ में लिया और हमको जीने के काबिल बनाया। राइट। फिर माँ बाप, पूरी फैमिली कितना प्यार से सब हमको पालते हैं। वही हम बाद में लड़ाई करते हैं सबके साथ। तो हमें अगर याद रहे कि सबने हमको कितने प्यार से पाला है, तो अगर कोई हमें आज बुरा बोलता भी है तो हमको उतना बुरा नहीं लगेगा। राइट, हमको इतना खराब नहीं लगेगा, लगेगा ठीक है, चलो बड़े हैं, बोल दिया तो बोल दिया। और ग्रेटिट्यूड को और डीप से देखें तो क्या समझ में आता है इसमें कि एक तरह की हिडन ब्लेसिंग्स हैं। तो ऐसी ब्लेसिंग्स जो दिखाई नहीं देती हैं, पर वो हैं। जैसे ही तुमने किसी को थैंक यू बोला, किसी तुमने जाके किसी को ग्रेटिट्यूड शो किया, वो आदमी मुस्कुराता है, उसके अंदर जो भी तुम्हारे लिए भाव होते हैं, जो भी इमोशन होते हैं, वो तुरंत चेंज हो जाते हैं। उसने अगर तुम्हारे लिए कोई काम किया होता है ना, तुम्हारे लिए तुम्हें खाना बना के दिया होता है, या कोई भी तरह का काम तुम्हारे लिए किया होता है, उसी क्षण उसको एक स्माइल आ जाती है, वो सोचता है कि चलो मैंने एक काम किया था, इट वॉज वर्थ इट, मैं दोबारा करूंगा। वही तुम लोगों से काम करा लो, उनको थैंक यू नहीं बोलो तो क्या होगा? वो होगा ना कि बस किया और मतलब एक ड्राई रिलेशनशिप होगा। बट वहीं पे तुम थैंक यू बोल दो, उनका हाथ पकड़ लो, उनको हक कर लो कि हाँ थैंक यू, आई एम सो हैप्पी यू हेल्प मी, या तुम्हारे बिना ये काम नहीं होता, तो उससे उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमको, और उनका प्योर इमोशन हमारी तरफ आता है। अ, अगर आप लोग के सबके घर में इंडिया में मेड्स तो होंगी, अपनी अपनी मेड को कल सुबह थैंक यू बोल के देखो, एंड देन टेल मी कैसा हुआ। जेन्युइनली हार्ट से थैंक यू बोल के देखो। चाहे वो गंदा भी काम करती हो, चाहे वो लेट भी आती हो, तब भी उसको जस्ट जेन्युइनली थैंक यू बोल के देखो कि थैंक यू, तुम मेरे घर आ तो जाती हो कम से कम, तुम ना आओ तो क्या होगा? राइट, वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं ना, सो जस्ट जस्ट से थैंक यू टू देम। और देखो कि कितना तुम्हारा अपना दिन कितना अच्छा गुजरेगा उसके बाद से। क्योंकि द मोमेंट यू विल से थैंक यू, उनके चेहरे पे हंसी आएगी, उनका जो पॉजिटिविटी है उनके अंदर की जो खुशी है, वो दुआ बन के तुम्हारे जीवन को अच्छा कर देगी। सबसे लड़ते भिड़ते चलते हैं और फिर कहते हैं कि इतनी प्रॉब्लम क्यों है। सबसे प्यार करके दोस्ती करके चलो, देखो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सबको थैंक यू बोल के चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 10 हाथ पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं अगर आप सबसे प्यार करो। और उससे भी ज्यादा है कि कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है, किसी ने तुम्हें डांट ही दिया, किसी ने तुम्हारी बुराई कर दी, कुछ भी कर दिया तुम्हारे लिए, उसके बाद भी उस इंसान के प्रति अपने दिल में, अपने मन में अच्छी भावना, तब उसको हम कबीर के दोहे से देख सकते हैं ना। कबीर क्या बोलते थे कि, क्या दोहा था कबीर का कि पानी और निंदक साबुन। नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये कबीर का ग्रेटिट्यूड था। तो ये ग्रेटिट्यूड कोई नई चीज थोड़ी ना है, ये कबीर का ग्रेटिट्यूड था कि ठीक है बुराई कर रहा है उसको सामने ही रखो अपने, बुराई नहीं करेगा तो हमें पता कैसे चलेगा हमारे अंदर क्या कमी है। तो अपनी क्रिटिसिज्म लेना, अपनी बुराइयों को सुनना ग्रेटिट्यूड से बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि हम अपने आप को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, तो समझ में आता है कि ठीक है ये पार्ट मेरे अंदर का है, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, चलो मैं कैसे करूं कि इसको सही कर लूं मैं। होता है ना, हमारे अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट बहुत अच्छे से काम करते हैं, कुछ पार्ट अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो चलो ये पार्ट ठीक काम नहीं कर रहा है, इसको कुछ तो करूं मैं, तो उसको सही कर लूं थोड़ा अपना। तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। या आपके घर में आपके हस्बैंड हैं या स्पाउस हैं, पार्टनर्स हैं, जो भी हैं, उनको थैंक यू बोल के देखो।
कभी बोला है थैंक यू? या लाइक अगर लड़के हैं तो उनकी वाइफ्स हैं, उनको थैंक यू बोल के कभी देखा है? कि आप मेरे लिए कर रहे हो काम इतना सारा, आप मेरे साथ हो, तो आई एम सो ग्रेटफुल। किसी का साथ में होना ही कितनी बड़ी बात है। अगर पेरेंट्स नहीं, स्पाउस नहीं है, तो आ, पापा मम्मी हैं या सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं या रूममेट हैं, जो भी हैं आपके साथ जो रहते हैं, कभी उनको थैंक यू बोल के देखो कि थैंक्स, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, मैं कहाँ जाती। आई नो, मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं अपनी मेड को इतनी बार थैंक यू बोल देती हूँ कि बाद में मेरा मुंह देखने लगती है कि इसको हो क्या है। हमेशा मेरा मुंह देखती है कि भाभी इतनी बार थैंक यू बोल रही है। तो आदत हो गई है, ठीक है। स्नेहा अगर एक गिलास पानी का भी दिया है तो आई शुड हैव सेड थैंक यू टू। मुझे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, उसने मेरे लिए एफर्ट लगाया है। ठीक है, उस एफर्ट के बदले मैं उसे पैसे दे रही हूँ, पर उससे क्या हुआ? पैसे से क्या हुआ, उसने एफर्ट तो लगाया ना, तो थैंक यू तो हम अपने तरफ से उसको बोलेंगे ही बोलेंगे। धन्यवाद तो कहेंगे ही कहेंगे। ग्रैटिट्यूड से क्या होता है, जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो किसी चीज की हमको वैल्यू समझ में आती है। अभी अपने बॉडी की वैल्यू समझ में आ गई ना सबको, राइट? कि हर अंग की क्या वैल्यू। सोचो, आंख नहीं होगा तो क्या होगा? देख ही नहीं पाएंगे कभी। तो कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आंख, राइट? उसी तरह टंग नहीं हो तो क्या होगा? टीथ नहीं हो तो हम खा ही नहीं पाएंगे इतना यम्मी यम्मी खाना। तो कितना इंपॉर्टेंट है ना दांत का होना, टंग का होना। तो हर एक छोटा पार्ट हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है। सबका अपना अपना जगह है, सबका अपना अपना काम है। कोई किसी के काम को ओवरलैप नहीं करता है। रिमेंबर, इसके पहले भी मैंने कहा था, हमेशा कहती हूँ कि सबको स्पेस दो, सबको उसकी स्पेस दो कि वो फंक्शन कर सके, वो काम कर सके। अगर तुम नहीं नहीं मैं ही सब करती हूँ, नहीं मुझे ही सब कुछ करना है करके अगर आप ओवरलैप करोगे चीज़ों को, तो आप दूसरों का स्पेस छीन रहे हो और वहां झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो अपने लिए अपने स्पेस की रक्षा करो कि ये मेरा स्पेस है, ये दूसरे का स्पेस है, इस पे मैं घुसने वाली नहीं, इसको तंग नहीं करने वाली मैं। तो ये डिसिप्लिन, धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड करने से ये डिसिप्लिन आ जाएगा। आप वैल्यू करोगे सब चीज़ों की, कि जैसे मेरे पूरे बॉडी की वैल्यू है, वैसे बाहर की भी चीज़ों की वैल्यू है। कभी भी ऐसा नहीं होगा जो ग्रेटिट्यूड करता है उसको भूख लगेगी तो वो खाना ना खाए। वो क्रोध में, गुस्सा में या पूजा पाठ के नाम पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपने भूख को या अपने बॉडी को कष्ट दे। किसी तरह का कष्ट दे ही नहीं सकता है बॉडी को। मैंने बहुत प्रैक्टिकली इसको देखा है। मैं 21 डेज का लिक्विड डाइट पे जाती थी। एक बार किया अच्छे से हुआ, दोबारा किया वो भी ठीक था, जब तीसरी बार किया मैंने लिक्विड डाइट, तो मेरे बॉडी ने मुझे साथ मतलब बोल दिया कि इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, मुझे नहीं करना चाहिए। और मैंने थर्ड टाइम जब शुरू किया था तो बीच में तोड़ के मुझे खाना खाना पड़ा। तो इसलिए क्योंकि शरीर को की जो डिमांड थी उस डिमांड को पूरा किया। तो बॉडी की जो भी डिमांड होती है उसको हमेशा पूरा करना चाहिए। अगर भूख लग रही है तो खाना खा लेना चाहिए, नींद आ रही है तो सो लेना चाहिए, बहुत थके हुए लग रहे हो तो लेट लेना चाहिए। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम लेजी की तरह दिन भर बेड पे रहें। हमको लेजी की तरह भी बेड पे नहीं रहना चाहिए। वो भी हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को बर्बाद करते हैं उससे कि हमारे सारे मसल्स जो हैं वो वीक होने लगते हैं। जैसा हमारा शरीर बोलता है हमको वैसा सुन के कर लेना चाहिए। और इसमें कोई खराबी नहीं। अगर आप कोई फास्टिंग कर रहे हो, कोई व्रत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपसे नहीं भूखे रहा जाता है, आराम से खाना खाओ। शरीर से बढ़कर क्या है? शरीर रहेगा तभी कोई भी गॉड होगा इस दुनिया में, तभी आप उसकी पूजा भी करोगे। बॉडी नहीं रहेगा तो आप करोगे क्या? इसीलिए शरीर की बहुत अच्छी देखभाल। जो साधु संत थे पहले रहते थे, जो भी जाके जंगलों में, वो क्या करते थे, कितना अच्छा अपना बॉडी का केयर करते थे ना। सुबह से प्राणायाम, एक्सरसाइज करते थे, हेल्दी खाना खाते थे, सात्विक खाना खाते थे, पूरा
जंगलों में रह के पूरा ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन इनहेल करते थे, अच्छा खाना खाते थे, टाइम पे सोते थे, टाइम पे जगते थे। तो उससे क्या था, उनका जो पूरा की पूरा जो बॉडी था, वो बॉडी उनके साथ हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक चलता था। 100 साल, ले लो, 110, 115 तक वो लोग जिंदा रहते थे। राइट। सो बॉडी जो है, इट्स अ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बिगर स्पिरिचुअल सीन। इट्स नॉट कि बॉडी जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर बॉडी अच्छा नहीं रहेगा तो कहीं से आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, कहीं से कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, कहीं से कुछ भी नहीं कर सकते। राइट। किसी तरह का भी स्ट्रेस और ट्रॉमा जब हमारे हमको होता है, या सडन किसी तरह का दुख होता है, तो अपने बॉडी का रिएक्शन देखा है कैसा होता है। रोना बंद नहीं होता है, नींद नहीं आती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुख बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो हमको ऐसी सिचुएशन में भी, जब सडन ट्रॉमा होता है, सडन स्ट्रेस होता है, ऐसे ऐसे टाइम में भी हमको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कितनी भी तकलीफ है तो क्या हुआ, मुझे मेरे बॉडी का देखभाल करना है। मुझे कितनी भी तकलीफ है, कितना भी बड़ा दुख पड़ा है तो क्या हुआ, मुझे उठ के खाना खा लेना है, मुझे वॉक करना है, मुझे अपना केयर करना है। मेरे बॉडी को क्या चाहिए, मुझे वो चीज़ें अपने आप को देती रहनी है, देती रहनी है। किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट वीक मैं कराऊंगी बिगर ग्रेटिट्यूड। आज के लिए बॉडी काफ़ी है। डेफिनेटली क्वेश्चंस होंगे, इतने सारे लोगों को इतनी बीमारियां हैं।